नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। देखिएगा, जब भी हमारी हथेली में और इसमें भी जो फीमेल है वो अपने लेफ्ट हैंड को देखें, बाईं हथेली को देखें, और जो पुरुष हैं वो अपने राइट हैंड को देखें, दाहिनी हथेली को देखें। हमारी जो कर्म और भाग्य की लकीर है, ये अगर ठीक न हो तो व्यक्ति के जीवन में बड़ी सफलता नहीं मिल पाती है, और अगर व्यक्ति कामयाब भी हो जाए तो सब कुछ किसी कारण नष्ट हो जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। हस्तरेखा विज्ञान जो है, कुछ रेखाओं को बहुत ही अशुभ मानता है। कहते हैं हथेलियों में इन रेखाओं के होने पर धनवान व्यक्ति को भी जबरदस्त आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, इसी विषय के बारे में बताएंगे। हमारे सामने एक हथेली की पिक्चर है और इस इमेज के द्वारा हम रेखाओं को खींच करके इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे और खुद भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अपने हाथों को मिलाइएगा। अगर ये रेखाएं हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, और उसका निदान भी आपकी हथेली में ही लिखा हुआ होता है, हमारे ग्रंथों में ही लिखा हुआ होता है। उसकी ओर जाइएगा और छोटी छोटी चीज़ों को करके इन परेशानियों से आप बच सकते हैं। अब देखिएगा, सबसे मुख्य चीज होती है हमारी हथेली में सूर्य की लकीर। और कहाँ पे मिलती है? ये आपकी रिंग फिंगर है, जिसको हम अनामिका की उंगली कहते हैं। इस उंगली के बीचों बीच से लेके और इस उंगली के बीचों बीच तक ये सूर्य का पर्वत होता है, जिसको यश के लिए जाना जाता है, मान सम्मान के लिए जाना जाता है, आपके कार्यों के विस्तार के लिए जाना जाता है, आपकी धन की स्थिति के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। और ये प्रतिष्ठा के लिए सर्वोपरि स्थान कहा जाता है। अगर यहाँ पे सूर्य रेखा नहीं है, बिल्कुल भी सूर्य रेखा नहीं है, और पर्वत भी कहीं ना कहीं दबा हुआ है या दोषयुक्त है, तो कहते हैं कि व्यक्ति की हथेली में सूर्य रेखा ना हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रसिद्धि कम मिलती है। आर्थिक मामलों में भी कठिनाइयों का सामना कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को करना पड़ता है। अब मान लो आपकी हथेली में सूर्य की लकीर है, ठीक है ना, और सूर्य की लकीर अपने स्थान से सीधा जा रही है बहुत सुंदर स्थिति में, लेकिन अंत में यहां से एक रेखा बुध की ओर जा रही है, तो थोड़ा संभल जाए, ये चीज अच्छी नहीं मानी जाती है। जब इस प्रकार का योग बनता है तो व्यक्ति अपने जीवन काल में लगातार उलझा हुआ रहता है। सम्मान तो आता है क्योंकि ये रेखा सीधी है, सम्मान आएगा, लेकिन इस रेखा की वजह से जो है बदनामी भी साथ साथ आती है। जातक या जातिका की परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्त नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन ये बना देती है। अब देखा, अगर कहीं ना कहीं जो है इस रेखा में ये ठीक है और कोई रेखा आके इसमें इस प्रकार से जारी है और यहाँ पे एक कट का निशान बन रहा है, तो ये पिता का द्योतक है, पिता का कारक होता है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर पिता का सहयोग नहीं मिल पाता है, कोई वैचारिक मतभेदता आ जाती है, या कुछ लोगों के पिता नहीं होते हैं, और ज़्यादातर आपके कार्यों में असफलता मिलने वाली है, या आप अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो रहे हैं, आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है, ये इस चीज़ को बताती है। अब इसके लिए क्या करेंगे? देखिएगा, सूर्य को ठीक करने के लिए, ठीक है ना, भगवान सूर्य की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। अब उसकी अलग अलग विधि है, आपकी हथेली की रंगत कैसी है,
आपकी हथेली में अन्य ग्रह किस प्रकार से है, आपकी हथेली में सूर्य किस प्रकार से जो है हथेली में किस हिसाब से जो है उभरा हुआ है या बैठा हुआ है, उसकी रंगत कैसी है, रेखा किस प्रकार से कटी हुई है, उसी प्रकार उसका उपाय करना पड़ता है। ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखिएगा, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, हमारी ये जीवन की लकीर है, ये करियर और धन की लकीर है, और ये आपके मस्तिष्क की लकीर है, ये आपकी हृदय की लकीर है। ये लकीरें मुख्य होती हैं। आपने देखा होगा कभी यहाँ से या यहाँ से एक व्यापार की रेखा, स्वास्थ्य की रेखा या बुद्ध की रेखा, इसको कहते हैं जाती है। और देखेंगे तो जहाँ से रेखा शुरू हो रही है वहाँ पे अगर यव के आकार से बन रही है रेखा, कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार से जो है यव का आकार बनता है। अगर यव के आकार से रेखा बन रही है और जहाँ पे जा रही है रेखा वहाँ पे भी यव का आकार बन रहा है। किस प्रकार से बनता है? यव का आकार इस प्रकार बनता है। ठीक है ना। कहीं ना कहीं रेखा दोनों तरफ से यव के आकार मानी जौ की तरह, जौ कैसा होता है इस प्रकार, और ये जौ होता है ना, जौ का आकार बन रहा हो। तो ज़्यादातर ऐसी स्थिति में जातक को सदैव पैसों की तंगी बनी रहती है। ऐसे लोगों के घर में अक्सर कलह का माहौल बन जाता है। ऐसे जातकों को जीवन में सफलता भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से प्राप्त होती है और स्वास्थ्य के मामले में भी अधिक धन व्यय करना पड़ सकता है। इस प्रकार की सिचुएशन आती है और विशेषकर पेट संबंधी रोग ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ठीक है ना। और उसमें बहुत ज़्यादा व्यय इनको करना पड़ता है और पैसों से जूझना पड़ता है। तो अगर आपकी हथेली में ये रेखा है तो आपको जो है अपनी स्वास्थ्य रेखा का, अब स्वास्थ्य रेखा को ठीक करने के उपाय क्या है? बुध का और चंद्रमा का उपाय एक साथ करना पड़ता है, तब जाके ये लकीर जो है ठीक होती है। अगली लकीर पे हम चले, देखिएगा ये हमारी भाग्य की लकीर है और इस भाग्य की लकीर को लगातार इस प्रकार से कोई रेखाएं लगातार काट रही है। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा मानी गौण रेखाएं बहुत ज़्यादा इसको काट रही हैं, तो भाग्य में रुकावट का संकेत है। ऐसे लोग सदैव पैसों की कमी से जूझते हैं और धनवान परिवार में होकर भी इन्हें तंगी का सामना करना पड़ता है। करियर और धन की रेखा जब इस प्रकार से कटी रहती है तो इसके परिणाम प्रभावी रूप से दिखने बैठ जाता है। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और देखने की कोशिश करें, ये आपका ये वाला भाग, ये है आपका जो है मन का कारक चंद्रमा। 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। अगर ये कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा दबाव हो, सुंदर स्थिति में ना हो, या यहाँ पे दबा हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ जाए, अनबैलेंस हो, तो ऐसे में व्यक्ति का मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानियों से ग्रसित रहेगा, व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएगा और बात बात पर आंख से आंसू बह जाएंगे। इस प्रकार की भावुकता आ सकती है, या इमोशनली व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। और चंद्रमा कमज़ोर हो या अनबैलेंस हो तो मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल रहेगा, मन भटक जाएगा, कार्य में मन नहीं लगेगा, मन बेचैन की स्थिति में रहेगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि मन सही नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपको पेट की दिक्कतों का सामना बड़े रूप में करना पड़ता है। और चंद्रमा नेगेटिव हो, अच्छा न हो, तो माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा खराब हो तो ऐसे लोगों को नींद आने में बड़ी तकलीफ होती है, नींद नहीं आती है। अब दूसरी सबसे बड़ा पर्वत है आपका ये सबसे छोटी उंगली के नीचे का पर्वत, इसको कहते हैं बुध का पर्वत। और किसी व्यक्ति के हाथ में बुध पर्वत का दायरा छोटा हो
आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल छोटा यहाँ पे हो, हृदय रेखा यहाँ से निकल रही है, या ये पर्वत यहाँ तक फैला हुआ है, और ये कहीं ना कहीं जो है छोटा दिखाई दे रहा है, पूर्ण रूप में नहीं दिखाई दे रहा है, तो भाग्य का साथ कम ऐसे लोगों को मिलता है। ऐसे जातकों का जीवन काफ़ी संघर्ष से गुजरता है और अपनी मेहनत का फल पूरी तरह से ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता है। अब देखिएगा, एक और चीज़ है, ये आपकी करियर और धन की रेखा है। इस रेखा के अंत में आप देखते हैं कि कोई रेखा यहाँ से आ रही है और कोई रेखा यहाँ से आके अंत में एक नक्षत्र का चिन्ह बन रहा हो, तो गरीबी ऐसे लोगों का पीछा नहीं छोड़ती है। जो ये मध्यमा उंगली है ना, यहाँ तक जो रेखा आती है, इसको करियर और धन की रेखा कहते हैं। इसको जो है आपका, जिसको हम कहते हैं भाग्य की लकीर कहते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज मैं और बताता हूं, और उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपकी अनामिका की उंगली है और इसके नीचे है सूर्य का पर्वत। ये पर्वत अगर बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, और इसमें रेखाएं पुष्ट हैं, रेखाएं कम नहीं है बल्कि पुष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, जो भी लकीर हो पुष्ट दिखाई दे रही हो, तो यकीन मानिएगा आप जो प्रयास करते हैं कभी भी उन प्रयासों में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं, उभर करके नहीं आ पाती हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। अगर ऐसी स्थिति में आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो नाम और यश नहीं हो पाता है व्यक्ति का, वो ब्रांड बनकर व्यक्ति नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके व्यापार में गया था। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जीवन अनबैलेंस रहता है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को सूर्य का उपाय करना चाहिए विधिवत तरीके से। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे अगर सूर्य पर्वत पर समांतर रूप में गौण गौण एक से ज्यादा रेखाएं इस प्रकार से जा रही हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, रेखाएं समांतर जा रही हो, तो ऐसे व्यक्ति के विचार बिखरे हुए होते हैं। कभी व्यक्ति कुछ करना चाहता है, कभी कुछ करना चाहता है। इसकी वजह से किसी एक काम में वो ध्यान ज़्यादा नहीं देता है और किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि विचार बिखरे होते हैं। कभी ये करना चाहता है, कभी वो करना चाहता है, और किसी भी एक काम में सफल नहीं हो पाता है। चौथा, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, अगर आपकी हथेली में इस प्रकार की लकीरें एक दूसरे को काटती हुई, बहुत सारी लकीरें हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रही है और यहाँ पे जाल नुमा बन रहा है, तो एक तो ये सफलता के स्तर को घटाती हैं। दूसरा, आपको जो यश मिलना चाहिए वो यश उस प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों को कर्जे से बचना चाहिए, कर्जा नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोग कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं और फिर उससे उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यदि आप कर्जा लेते भी हैं, बहुत ज़रूरी हो, तो कर्जा जो है, जिस चीज़ के लिए पैसा लिया है, लोन लिया है, उसी चीज़ में लगाएं, वरना आप कर्जे के दलदल में फंस जाएंगे और फिर उससे उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी मैंने कुछ खास लकीरें थी जो व्यक्ति को कंगाल बना लेती हैं। अगर आपकी हथेली में थोड़ा सा भी इन लकीरों का प्रभाव पड़ रहा है, ये लकीरें हैं, तो तुरंत अपने नज़दीक में आपके होंगे, आपके कुल पुरोहित होंगे, आपके जानने वाले होंगे, उनको अपनी हथेली का अध्ययन अवलोकन जरूर कराएं और समय रहते हैं
सुंदर से उपाय होते हैं, बहुत प्रैक्टिकली उपाय होते हैं, लेकिन बहुत सरल होते हैं। उनको विधिवत तरीके से करिएगा और इन चीज़ों के कुप्रभाव से ज़रूर बचिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपको ये लगता है कि वीडियो को शेयर करना चाहिए तो अपने जानने वालों को, अपने भले मानुस को जो है ज़रूर शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पे आप इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस बटन को दबाइएगा। साथ में घंटे का आइकन होगा, उसको भी दबा दीजिएगा, और हमारी जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आगे आएंगी उसका जो नोटिफिकेशन है सीधा आपको जाएगा। अपने समय के अनुसार आप उसको देख सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। सभी लोगों के ऊपर भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा बने और आपका आने वाला नया साल सुख समृद्धि से युक्त हो, आप निरोग हो, आपके जीवन में धन धान्य से संपूर्ण हो और जीवन की वास्तविक खुशियां आपको प्राप्त हो। इसी उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। नमस्कार।